This is the total failure of the administration as well as the school. स्कूलों की मनमानी अपने चरम पर है और जब कोई चीज़ चरम पर होती है तो उसका पतन भी शुरू होता है। प्रशासन को इसके अंदर बहुत ही कठोर कदम उठाते हुए जल्द से जल्द इसके ऊपर गंभीर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अभिभावक की आत्मा रो रही है, आत्माएं फल फूल रही हैं तो निजी स्कूल संचालकों की फल फूल रही हैं। इस बस का भी जिससे एक्सीडेंट हुआ इसका 2018 में इंश्योरेंस खत्म हो गया था। उन्हानी में हुए सड़क हादसे में 6 मासूमों की जान चली गई है। ये एक दुखद हादसा है जिसके बाद समाज के हर वर्ग के अंदर रोष पनपा हुआ है। आप ठीक मेरे पीछे देखेंगे, ये अधिवक्तागण, शहर के वरिष्ठ अधिवक्तागण आज जिला सचिवालय में उपायुक्त से मिलने के लिए पहुंचे हैं। उसी पीड़ा को ये यहाँ रखने के लिए आए हैं जो पीड़ा हर अभिभावक की है। निजी स्कूलों की मनमानी अपने चरम पर है और जब कोई चीज़ चरम पर होती है तो उसका पतन भी शुरू होता है। हम बात करेंगे अधिवक्ता साथियों से जो इस पूरे मुद्दे को लेकर आए हैं। हमारे साथ है वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी तिवारी जी। तिवारी जी, क्या कहेंगे निजी स्कूलों की जो मनमानी ये पूरी चली हुई? निजी स्कूलों की मनमानी ये काफ़ी पहले से चली आ रही है। जिस तरीके से बस का कोई परमिट ना होना, उसके डॉक्यूमेंट की जांच ना करना, चालकों को अपॉइंट करना और यहाँ तक देखने को आया है कि रिटायर्ड हुए चालकों को पुनः नियुक्ति दे देना, ये जो नियमों के खिलाफ है। उनके जांच होनी चाहिए, उनके आरटीओ द्वारा प्रॉपर नियमित रूप से जांच होनी चाहिए, उसमें सुरक्षा के यंत्र लगे होने चाहिए, उसमें जीपीएस कैमरा लगा होना चाहिए, सिस्टम लगा होना चाहिए, एक अटेंडेंट होना चाहिए। सभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले गाइडलाइंस जारी करी थी। उन्हीं सभी नियमों को दरकिनार कर ये स्कूल अपने न केवल बस चला रहे हैं बल्कि अपनी निजी दुकानें भी खोल रखी हैं, वो चला रहे हैं। उसमें फीस वृद्धि करते हैं ये समय समय पर और बुक्स लागू करते हैं। हमारी आज ये मांग है कि ये जो बुक्स हों वो एनसीईआरटी द्वारा जो बुक्स निर्धारित की गई हैं उन्हीं बुकों को लागू किया जाए, जबकि ये प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक लागू करते हैं और अभिभावकों को कंपेल करते हैं। पूर्ण रूप से राजनीतिक इनमें मिली भगत और प्रशासनिक मिली भगत के कारण ही निजी स्कूल फल फूल रहे हैं और इसी कारण ये नियमों को धता बताकर ऐसी दुर्घटनाओं को अंजाम देने में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। देखिए साहब, समझने की बात है जो मुद्दे तिवारी जी ने उठाए। एनसीईआरटी की किताब का एक सेट जो 500 रुपये में आ जाता है, प्राइवेट पब्लिशर का वही सेट 5000 रुपये में आता है। आप अंतर का अनुमान लगा सकते हैं। हमारे साथ हैं निगेश जी। निगेश जी, बताएंगे किस तरीके से, मान लो आप अपने बच्चे का एडमिशन करा रहे तो कितना खर्च आ जाता होगा? भाई अभी मैंने +1 में कराया, 2.5 लाख रुपए खर्चा है। तो क्या क्या चीज़ें ये निजी स्कूल कंपेल करते हैं? निजी स्कूल कहते हैं कि यूनिफॉर्म इस दुकान से लो, किताबें यहाँ से मिलेंगी, तो इनके सेट फार्मूला है जी, जो इनसे मंथली जो इनका मुग्गम दुकानदार इनको देता है, जैसे एक तरह से लगा लो इनका कॉन्ट्रैक्ट छुटता है, जो ज़्यादा इनको पैसे देगा पैकेज यूनिफॉर्म के उसके, तो उसी दुकान पे ये अभिभावकों को, बच्चों को उनको कहते हैं कि वहीं जाओ, वहीं से मिलेगा और मिलती भी वहीं है। और कोई पूरे शहर में आप घूम लो, कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा। और ये सरकार भी इसमें मिली हुई है कहीं ना कहीं, क्योंकि आज ये शिक्षा नहीं, ये बिजनेस हो गया बहुत बड़ा। और ये फ्लॉप नहीं है बिजनेस, ये बहुत बढ़िया चल रहा है जी, क्योंकि पेरेंट्स के एक बच्चा हो गया है आज, तो उसके लिए बच्चे के लिए पढ़ाने के लिए तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करते हैं, अपने आप से भी करते हैं, अपने परिवार की परिस्थिति को देखते हुए भी उसको बढ़िया से बढ़िया स्कूल में डालते हैं। उसमें सभी आ गए, लेकिन यहाँ किसी पेरेंट्स की मजबूरी नहीं समझी जा रही है, किसी बच्चे का वो नहीं देखा जा रहा है कि ये क्या है। और एजुकेशन का इन्होंने ऐसा सिस्टम बना रखा है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करोगे तो वो किताबें अलग हैं, और जो बच्चों को पढ़ाई जा रही है उनका दूर दूर तक वास्ता नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने पब्लिशर से सेट किए हुए हैं, वो महंगी किताबें देते हैं, 4-4, 5-5 हज़ार की पहली क्लास की किताबें आ जाती है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें अगर सख्त रवैया अपनाए, और ये सभी अफसरों के संज्ञान में है, ये मैं नहीं कह रहा, सभी अफसरों के, चाहे डीओ साहब हो चाहे डीसी साहब हो, सबके संज्ञान में है। पता नहीं इनका कहाँ ना कहाँ सेट फार्मूला है, ये क्यों चुप बैठे हैं, क्यों आंखें बंद कर रखी इन्होंने। तो आज ये हादसा हो गया है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। इसमें मैं सही बताऊँ तो अंदर से मेरी भी आत्मा रो रही है, सब परिवार दुखी है कि जिनके लाल गए हो तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन आगे ऐसे ना हो पुनरावृत्ति। अगर ये 2-4 दिन कार्रवाई करके बंद कर देंगे ठंडे बस्ते में तो फिर फ़ायदा नहीं है जी। और हमारी ये मांग है कि जो स्कूलों की मनमानी चल रही है उसके ऊपर सरकार संज्ञान ले, और जो भी चालक हैं उनकी पूरी जांच हो, उनकी बसों की जांच हो,
और उनकी समय समय पर जांच करके उचित कार्रवाई करे। जो अधिकारी सही ढंग से जांच ना करे तो उस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। ये सरकार और अधिकारी और स्कूल संचालक तीनों की लापरवाही के कारण हुआ है। ट्रैफिक पुलिस भी तो सरकार के नीचे ही आती है। अगर सरकार समय पे काम करती तो शायद इस हादसे को टाला जा सकता था। तक प्राइवेट स्कूलों की उदासीनता की बात है कि इस तरीके की चीज़ें जो हो रही हैं रेगुलर बेसिस पे, ये तो एक बड़ा हादसा है। इसलिए आज पूरा प्रशासन और पूरी तंत्र इसके पीछे लगा हुआ है और अपने आप को कहीं ना कहीं सही साबित करने के लिए और साफ साबित करने के लिए लगा हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये निरंतर इस तरह की चीज़ें और भी स्कूलों के अंदर अगर आज देखा जाए, जाँच की जाए तो उसके अंदर मिलेंगी। तो आज जिस तरह का माहौल प्राइवेट स्कूल के लोगों की तरफ से बनाया हुआ है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है और हम सब अभिभावकों के लिए, क्योंकि हम सब अभिभावक हैं। कल मैं स्वयं जब इस तरह की चीज़ें मैंने देखी तो मैं कहीं ना कहीं मैं भी स्वयं विचलित महसूस कर रहा था अपने आप को, और वो हर एक अभिभावक को कहीं ना कहीं दिल को छू गई चीज़ें। क्योंकि हर एक अभिभावक जब सुबह अपने बच्चों को शिक्षा के लिए भेजता है तो वो यही समझ के भेजता है कि वहाँ पे उसका बच्चा सुरक्षित है और अच्छी शिक्षा वहाँ पे ग्रहण कर रहा है। लेकिन जब इस तरह के हादसे होते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर बहुत ज़्यादा एक निराशा आती है। तो मैं समझता हूँ कि प्रशासन को इसके अंदर बहुत ही कठोर कदम उठाते हुए जल्द से जल्द इसके ऊपर गंभीर कार्रवाई करने की सबसे पहली स्कूल प्रशासन की जिम्मेवारी है और अपने प्रशासन की, क्योंकि जितनी भी बसें हैं ना उनका किसी का भी इंश्योरेंस नहीं है। इस बस का भी जिससे एक्सीडेंट हुआ इसका 2018 में इंश्योरेंस खत्म हो गया था। इसलिए स्कूल के प्रबंधन को सबसे पहले तो बस कर लेते 30-30, 40-40 अपने एक स्कूल की बसें, लेकिन उनका किसी का भी इंश्योरेंस नहीं है, किसी के ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है, ऐसी ही चलती धड़ल्ले से चलाते हैं। तो मैं प्रशासन से यही कहता हूँ हमेशा हर महीने या साल में 2-3 महीने में, तिमाही में उन बसों का इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और फिटनेस सब चीज़ को तैयार चेक करना चाहिए और उसके बाद बसों को चलाना चाहिए। तो इसमें मैं स्कूल प्रबंधन की और प्रशासन की इसमें जिम्मेवारी है। वेलफेयर स्टेट का विषय है। वेलफेयर स्टेट में शिक्षा फ्री होती है। सरकार की जिम्मेवारी है शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी जो चीज़ें हैं वो फ्री अवेलेबल करे। पर सरकार ने ये सोच रखा है कि शिक्षा को व्यवसाय में परिवर्तित करना चाह रही है। प्राइवेट स्कूल की बात नहीं है, जो अच्छे चल रहे हैं, जहाँ स्ट्रेंथ अच्छी है, उन लोगों पे सरकार ट्रायल कर रही है। कहीं मॉडल संस्कृत स्कूल के नाम पे, कहीं पीएम स्कूल के नाम पे, कहीं किसी नाम पे शिक्षा को विखंडित कर रही है। शिक्षा के जो बुनियादी सिद्धांत है उन पे नहीं चल रही है और सरकार ही चाह रही है कि ये सब स्कूल, ये सब बच्चे प्राइवेट जाएं, हमारी कोई लायबिलिटी ना रहे। अभिभावक चाहे किसी रूप में भी वो करे, पर शिक्षा को ये ख़त्म करना चाहते हैं। इसमें चाहे प्राइवेट स्कूल हो, चाहे सरकारी स्कूल हो या किसी भी तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सरकार की मंशा से चल रही है। सरकार उनको प्रोत्साहन दे रही है और सरकार को चाहिए कि इस तरह की बातों को छोड़ के सरकार की जो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, जो उसकी जिम्मेवारी है एक वेलफेयर स्टेट के लिए, उसको निभाने के लिए गवर्नमेंट स्कूलों में सही प्रबंधन करना चाहिए। उस पर ट्रायल बंद करना चाहिए, जिसमें किताबें, वर्दी वगैरह की जो दुकानें चलाई गई है प्राइवेट के माध्यम से, वो प्राइवेट नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कहीं न कहीं इसमें सरकार की मिलीभगत है। इन दुकानों में सरकार की भी कहीं न कहीं सीधी या परोक्ष रूप से कहीं न कहीं भागीदारी भी मुझे लगती है। तो इसे देखना चाहिए। I myself feel that this is the failure of the total failure of the administration as well as the school administration and school management, and who has given the permission to a school to open in national holiday. हॉलीडेज़ में भी बच्चों को स्कूल ज़बरदस्ती लाया जा रहा है और ट्रैफिक नियमों का कोई पालन नहीं हो रहा है। एंड who has given the permission, the bus who is not accomplishing their norms according to the traffic rules. The vehicle was not insured since last many years. The vehicle was not having the fitness certificate since last many years, and the vehicles are running on the road by their own. So who is giving the permission? I think each and every person who is not giving attention towards these incidents, they all are responsible for that and must face the consequences according to the law, and all are to be sent to the behind the bars, and they are
playing with the emotions. They are playing with the emotions of the parents, and the children are sacrificing their lives on the cost of the schools. So I request to the government that strict action must be taken. आपने सुना कि हर अभिभावक की आत्मा रो रही है, आत्माएं फल फूल रही हैं, तो निजी स्कूल संचालकों की फल फूल रही हैं। इस विषय पर हमें गंभीरता से मंथन करना होगा, एक आंदोलन खड़ा करना होगा ताकि इन मनमानियों पर रोक लग सके। सिर्फ आंदोलन निजी स्कूलों के विरुद्ध नहीं, उस सरकार के विरुद्ध भी खड़ा करना होगा जिसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि समाज में आम आदमी को सही जीवन मिले, उसके बच्चे को उचित शिक्षा मिले। दस्तक हरियाणा के लिए मैं अमित सैनी।